नमस्कार, टीआरपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ प्रभुनाथ सन्नी। देखिए, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वह मुख्य रूप से वोटरों के लिए जो सबसे बड़ा खबर है, जो मतदाता हैं उनके लिए सबसे बड़ा खबर है, वह है चुनाव आयोग के द्वारा जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी किया गया है। कल 30 सितंबर को चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर वोटर के फाइनल लिस्ट को जारी किया है। अब इस फाइनल वोटर लिस्ट में जो चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है उसमें लगभग 69 लाख वोटरों को काट दिया गया है। जी हाँ, 69 लाख वोटर को चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया है। और चुनाव आयोग का यह कहना है कि उन वोटरों में बहुत सारे ऐसे वोटर थे जो मृत पाए गए, बहुत सारे ऐसे वोटर थे जो पलायन कर गए, बहुत सारे ऐसे वोटर थे जो अब मिसिंग है, यानी उनका कोई अता पता नहीं है। कोई उनके तरफ से जो एसआईआर का प्रावधान किया गया था, जो फॉर्म भरवाया जा रहा था, किसी ने कोई अप्लाई नहीं किया, इसीलिए उन वोटरों का नाम लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो यह तो हो गई ओवरऑल, यह तो पूरे बिहार की बात है कि पूरे बिहार से 69 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए। लेकिन आज हम उन विधानसभा क्षेत्रों की बात करेंगे जिसमें मुख्य रूप से पटना के 3 विधानसभा हैं। वह है मनेर, दानापुर और पालीगंज। हम इन 3 विधानसभाओं का आज बात करेंगे। बाकी विधानसभा की भी बातें हम अन्य अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम मनेर, दानापुर और पालीगंज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मनेर विधानसभा क्षेत्र की। देखिए, मनेर विधानसभा क्षेत्र यादवों का गढ़ रहा है, जहां राजद हमेशा जीतते आई है, राजद का हमेशा यहाँ बोलबाला रहा है। तो यहाँ मनेर की जब हम बात करेंगे तो 2024 लोकसभा चुनाव में 2024 जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब मनेर के वोटर की जो संख्या थी वह थी 3,43,468। हाँ, समझ लीजिए, 3,43,468 वोटर थे लोकसभा चुनाव में 2024 में मनेर विधानसभा में। अब यहाँ की बात करें हम तो इस 3,43,000 समथिंग वोटर से लगभग 16,500 वोटरों के नाम काट दिए गए हैं चुनाव आयोग द्वारा। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, चुनाव आयोग द्वारा लगभग 16,000 के आसपास के वोटर के नाम काटे गए हैं। और इस तरह अब मनेर विधानसभा में वोटरों की संख्या हो गई है 3,31,461 वोट। तो अब मनेर विधानसभा का जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी किया गया है उसमें 3,31,000 कुछ वोटर मनेर विधानसभा में शामिल है। तो यहाँ वोटरों को काट दिया गया है और रीजन बताया गया है कि 14,000 से ज्यादा लोग तो मृत हैं और बाकी कुछ अन्य मिसिंग है, इसीलिए यहाँ इतने वोटरों का नाम काट दिया गया है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, तो दूसरा नंबर है पालीगंज विधानसभा। देखिए, पालीगंज में बात करें तो पटना जिले में अगर सबसे कम वोटरों की जो संख्या है वह है पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में। तो यहाँ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ 2024 के लोकसभा चुनाव में पालीगंज में जो वोटरों की संख्या थी वह थी 2,93,646 वोटर पालीगंज विधानसभा में थे। लेकिन अब जो फाइनल आंकड़ा इस 2025 के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है, वहां लगभग 10,000 के आसपास वोटरों को काटा गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा कि वह वोटर मृत हैं या तो यहां से पलायन कर गए। तो अब यहां कुल मिलाकर के जो वोटरों की संख्या बची है वह है 2,83,537 पालीगंज में 2024 में 2,93,000 समथिंग वोटर थे। लेकिन अब 2025 के जब चुनाव आयोग द्वारा फाइनल सबमिट कर दिया गया है, फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया गया है, तो अब यहाँ वोटरों की संख्या हो गई है 2,83,000, यानी 10,000 के आसपास वोटरों की संख्या कम हो गई। अब हम तीसरा जो विधानसभा है दानापुर विधानसभा,
दानापुर विधानसभा में चौंकाने वाला आंकड़ा आया है और चौंकाने वाला जो है आंकड़ा जारी किया गया है। यहाँ बताते चले कि लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ वोटों की संख्या थी 3,67,981 वोटर थे, लेकिन यहाँ मामला उल्टा हो गया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जब चुनाव आयोग द्वारा यहाँ फाइनल सबमिट किया गया, फाइनल वोटर लिस्ट जारी किया गया, तो यहाँ वोटरों की संख्या बढ़ गई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मनेर और पालीगंज में वोटरों की संख्या घटी, लेकिन दानापुर में वोटरों की संख्या बढ़ गई है। अब यहाँ कुल जो वोटर है वह है 3,74,193 वोटर यहाँ फाइनल बताया गया है। तो देख लीजिए, कुल मिलाकर यहाँ बात करें हम तो 7 से 8 हजार के वोटरों की संख्या दानापुर में बढ़ी है। वहीं मनेर और पालीगंज में वोटरों की संख्या घटी है, लेकिन दानापुर में वोटरों की संख्या बढ़ी है। तो दानापुर में यह बड़ा जो है चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया गया है। वही हम बात करें तो मनेर और पालीगंज में जो आंकड़ा है वह घटा है। मनेर में 16,000 के आसपास और पालीगंज में 10,000 के आसपास। तो आगे भी हम और भी विधानसभाओं के बारे में बात करेंगे, बताएंगे आपको कि वहां वोटरों की संख्या में कमी हुई है या वोटरों की संख्या बढ़ी है। बने रहे टीआरपी न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।